इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 2014 के चुनावी संग्राम में बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह से मिशन 272 प्लस पूरा हो जाए और मोदी दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो जाएं। इसीलिए गठबंधन का विस्तार कर रही है बीजेपी। मोदी के धुर विरोधी एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की पुरंदेश्वरी देवी को पार्टी में जगह दे दी गई। वहीं महाराष्ट्र में राज ठाकरे से दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है। लेकिन एनडीए को मजबूत करने के इसी फेर में कहीं बीजेपी ने पुराने दोस्तों को नजरअंदाज करना शुरू तो नहीं कर दिया है। गठबंधन की इसी कवायद पर उद्धव ने सामना में अपने लेख के जरिए बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बीजेपी पर मौका परस्त होने का गंभीर आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी 2 दिन में साफ करके बताए कि महाराष्ट्र की सियासत में किसकी चलेगी। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल तो यही है कि शिवसेना को बीजेपी की नीयत पर शक क्यों होने लगा है। क्या बीजेपी सहयोगियों से दादागिरी करने लगी है? राजनीति में कोई साधु संत नहीं बचा है। हर कोई संधि साधु यानी मौका परस्त हो गया है। आजकल मौका परस्त लोग सत्ता के लिए दुश्मनों से लड़ने की बजाय अपने ही सिर पर डंडे मार रहे हैं। ये शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बोल हैं। अब सवाल ये है कि उद्धव किसे मौका परस्त और किसे अपने ही सिर पर डंडे मारने वाला बता रहे हैं। क्या उद्धव का इशारा बीजेपी की तरफ है? जी हाँ, उद्धव ने ये तीखी नाराजगी बीजेपी के लिए ही जाहिर की है। अपने मुखपत्र सामना में लेख के जरिए उद्धव ने दूसरे राज्यों में बीजेपी के नए साथियों को जोड़ने के अभियान पर भी सवाल खड़े किए हैं। बिहार में रामविलास पासवान को साथ ले लिया तो स्थानीय नेता नाराज हो गए। बिना कुलदीप बिश्नोई को भरोसे में लिए ओम प्रकाश चौटाला से बात कर ली गई। टीडीपी से बात किए बिना केंद्र सरकार में मंत्री रही एनटी रामाराव की बेटी पुरंदेश्वरी देवी को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। ऐसा ही ड्रामा महाराष्ट्र में भी हुआ। उद्धव के इस व्यंग बाढ़ की वजह साफ है। उद्धव बीजेपी से राज की नजदीकियां पचा नहीं पा रहे हैं। उद्धव को लगने लगा है कि सत्ता पाने के चक्कर में बीजेपी पुराने दोस्तों से दगा करने लगी है। इसी पर उद्धव ने बीजेपी को आगे चिताया कि बीजेपी को दिल्ली की सत्ता चाहिए और मोदी को पीएम बनना है तो उन्हें स्वयं विश्वास पैदा करना होगा। विश्वास दिए बिना विश्वास नहीं मिलता। शिवसेना खुद की लड़ाई लड़ने में समर्थ है। भारतीय जनता पक्ष के बाकी जो अलग अलग राज्यों में जो भी मित्र पक्ष थे उनके साथ किया हुआ बर्ताव वो मैंने सबके सामने रखा है और मैंने यही अपेक्षा की है कि वैसा वो जो अनुभव है हमारे भाग्य में ना आए तो अच्छा है। हाल ही में राज्य जब बीजेपी के करीब आए तो शिवसेना प्रमुख ने आनंद फानन शिवसेना भवन में आला नेताओं की बैठक बुला ली। कयास लगाए जाने लगे कि गठबंधन तोड़ने पर उद्धव बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त मोदी, राजनाथ, राजीव प्रताप रूडी के समझाने पर उद्धव मान गए थे। हालांकि खटास दूर नहीं हुई थी। मगर आज जिस तरह से शिवसेना ने साफ करने की कोशिश की कि शिवसेना खुद की लड़ाई लड़ने में सक्षम है, उससे ये सवाल और बड़ा हो गया है कि क्या शिवसेना एनडीए का दामन छोड़ सकती है या फिर शिवसेना राज को लेकर सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है ताकि बीजेपी बैकफुट पर आ जाए और राज से किसी भी तरह का रिश्ता न रखे। कुल मिलाकर एक लाइन इस पूरे घटनाक्रम पर सटीक बैठती है कि सियासत में कुछ भी संभव है। यहाँ कब पुराने दोस्त दुश्मन और कब दुश्मन नए दोस्त बन जाएं, कहा नहीं जा सकता। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। अब सवाल बीजेपी के ऊपर यह खड़ा हो रहा है कि कहीं एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए और नरेंद्र मोदी को 7 आरसीआर पहुंचाने के लिए मौका परस्ती की राजनीति पर बीजेपी आमादा तो नहीं हो गई। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। दोपहर सामना के संपादक और शिवसेना के नेता इस वक्त प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता जयवीर शेरगिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी की नेता शायना एनसी अब से कुछ ही देर के बाद हमसे जुड़ेंगी, जिनसे हम इन सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि सामना में आज उद्धव ठाकरे ने कैसे सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि राजनीति में कोई साधु संत नहीं बचा है, हर कोई संधि साधु यानी कि मौका परस्त हो गया है। आजकल मौका परस्त लोग सत्ता के लिए दुश्मनों से लड़ने के बजाय अपने ही सिर पर डंडे मार रहे हैं। बिहार में रामविलास पासवान को साथ ले लिया तो स्थानीय नेता नाराज हो गए।
बिना कुलदीप बिश्नोई को भरोसे में लिए हुए ओम प्रकाश चौटाला से बात कर ली गई। टीडीपी से बात किए बिना ही केंद्र सरकार में मंत्री रही एनटी रामाराव की बेटी पुरंदेश्वरी देवी को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। और ऐसा ही ड्रामा महाराष्ट्र में भी हुआ है। हद तो यह है कि येदियुरप्पा को वापस लाने के लिए आडवाणी की नाराजगी को भी नजरअंदाज कर दिया गया। बीजेपी को दिल्ली की सत्ता चाहिए और मोदी को पीएम बनना है तो उन्हें स्वयं विश्वास पैदा करना होगा। विश्वास दिए बिना विश्वास नहीं मिलता है। काफी महत्वपूर्ण बातें ये हैं, शिवसेना खुद की लड़ाई लड़ने में समर्थ है, ये लिखा है उद्धव ठाकरे ने आज के सामना में। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या बीजेपी मौका परस्ती की राजनीति पर आमादा हो गई है? कम से कम उद्धव ठाकरे के लेख से तो यही जाहिर हो रहा है। नहीं, मौका परस्ती का जो सारा क्रम है वो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और वो बारंबार जो है वो प्रकट किया जा रहा है जी। कुछ लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है और जिन लोगों की कुर्बानियों के बूते, जिनके समर्थन के बूते, जिनकी ताकत के बूते भारतीय जनता पार्टी इस कद को प्राप्त हुई है, अब उनका महत्व उनके लिए उतना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि सारे लोग जो हैं वैचारिकता को त्याग कर उनकी तरह जो है मौका परस्ती की राजनीति को स्वीकार नहीं करने वाले। सवाल ये है कि बार बार शिवसेना को नजरअंदाज करके राज ठाकरे से दिया है। दोस्ती क्यों कर रही है बीजेपी? जिनकी कोई औकात नहीं है उसके पास यदि दौड़े जा रहे होंगे कुछ लोग, जिनकी एक सीट जीतने की अभी तक स्थिति लोकसभा में नहीं बनी है, उनके लिए जिसने 1996 से लेकर 2014 तक बारंबार भारतीय जनता पार्टी से सत्ता में बिना किसी तरह की सौदाबाजी किए वैचारिक आधार पर समर्थन दिया है, यदि उसको नजरअंदाज करने के लिए कुछ सौदेबाज लोग, क्षुद्र किस्म के सौदेबाज लोग यदि सौदे कर रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यदि आंखें मूंद रहा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को आसन्न खतरे से आगाह करना गठबंधन धर्म होने के नाते आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का धर्म बनता है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ आसन्न खतरे से आगाह किया जा रहा है या फिर शिवसेना कोई बड़े कदम उठा सकती है अगर उसकी बात को नजरअंदाज किया जाता है? इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं सामना में इस लेख के तुरंत बाद बीजेपी के दो नेताओं को सामने आना पड़ा और उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। मुझे लगता है शिवसेना के साथ का जो एक शिवसेना के मन में एक थोड़ी शंका पैदा हुई थी वो कब की खत्म हो गई। अब वो जब सामना में कोई आर्टिकल आता है तो आपके चैनल पर या किसी समाचार पत्र में जैसा आर्टिकल आता है वैसे ही हम उसको लेते हैं। उनको भी प्रेस फ्रीडम का देना चाहिए। एक बदलाव की आंधी है, बदलाव का तूफान है और वो लोग जो लोग की किन्हीं कारणों से हमसे अलग थे वो भी आज इस बात को महसूस करने लगे हैं। तमाम ऐसे लोग भी जो कि बीजेपी के साथ सोच भी नहीं सकते थे लोग कि वो आएंगे, वो भी दिखाई पड़ने लगे। तो इसलिए आज जो है सियासी सफर जो है वो सुशासन की तरफ जा रहा है और जो लोग सुशासन के संग्राम में भागीदार बनना चाहते हैं, हिस्सेदार बनना चाहते हैं, वो एनडीए के साथ आ रहे हैं। देश सुशासन की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये बातें बीजेपी के नेताओं की ओर से कही जा रही हैं। एक छोटा सा जवाब आपसे मैं ले लेती हूं प्रेम शुक्ला जी, क्या सुशासन के खिलाफ है शिवसेना? बीजेपी तो यही कह रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी को सुशासन का जो ये बल मिला जी, वो शिवसेना के कारण मिला है। आज उसी संपादकीय में उस बात का जिक्र है कि शंकर सिंह वाघेला किस तरह से 1996 में आदरणीय शिवसेना प्रमुख के पास आए थे और भारतीय जनता पार्टी को खंडित कर शिवसेना में आकर वो गुजरात में भगवा ध्वज लहराना चाह रहे थे। यदि उसमें शिवसेना ने इस तरह की मौका परस्ती की होती, जिस तरह से कुछ क्षुद्र किस्म के लोग राज ठाकरे जैसे क्षुद्र किस्म के लोगों से बात करके मौका परस्ती कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के सबसे प्रतीक पुरुष उनका सूर्योदय नहीं हो पाता। इस सत्य से कोई इंकार नहीं करता। चले इसका जवाब हम ले लेते हैं बीजेपी की नेता शायना इनसे भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शायना, क्या बीजेपी मौका परस्ती की राजनीति पर आमादा है? सामना में आज कुछ इसी ओर इशारा किया गया है।
देखिए, मोदी जी की जो लहर है देश भर में, हर वर्ग के नेतागण हो या राजनीतिक पक्ष हो या जनता हो, यानी कि आम जनता, सभी जोड़ना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं। जी। जहां तक गठबंधन का सवाल है, महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन है तो सिर्फ शिवसेना, आरपीआई और हमारी महायुति की, यहाँ कोई दो राय या दो मत नहीं हो सकता है। जहां लेकिन तक विश्लेषण शिवसेना का को सवाल है, बीजेपी की हर नियत एक पर बार-बार शक संपादक, क्यों हो रहा है, शाइना? देखिए, हर एक राजनीतिक दल का ये हक जरूर बनता है कि हमारे नेता की जब प्रशंसा हो और हमारे नेता की जब समर्थन हो तो हम स्वाभाविक रूप से स्वागत करते हैं, ना सिर्फ कोई राजनीतिक दल से लेकिन आम जनता से भी। और इलेक्शन जीतने में आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब जुट जाते हैं और जागरूक हो जाते हैं कि देश की प्रगति, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी, तब स्थिरता मिलेगी, तब प्रगति होगी और तब आप अच्छा नेतृत्व देख सकेंगे। तो मैं मानती हूं कि जनता समझती है। जहां तक विश्लेषण का सवाल है, स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र में हमारे पक्ष में भी शायद 2-3 मत हो सकते हैं, शिवसेना में 2-3 मत हो सकते हैं, लेकिन जहां तक गठबंधन का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय नेता हो राजनाथ सिंह जी हो, हमारे प्रभारी रूडी जी भी मिलके आए उद्धव जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस जी जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारा गठबंधन बरकरार है। इसी बात की तो दिक्कत है, जिस गठबंधन को या फिर जिस एनडीए के कुनबे को आप बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसी पर शिवसेना सवाल खड़े कर रही है और इसका मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जयवीर शेरगिल भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, आप लोग तो खुश हो रहे होंगे कि शिवसेना और बीजेपी के भीतर ही इस वक्त लड़ाई चल रही है। शिप्रा जी, सबसे पहले तो हमें सबको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्री पोल अलायंसेस एक नेसेसिटी है। वो जानती है उसकी पैन इंडिया प्रेजेंस कांग्रेस की तरह नहीं है, वो अकेले कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती। सर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में उनकी प्रेजेंस 0 है। आंध्र प्रदेश में पिछली बार 42 सीटें थी, ये 0 पे थे। वेस्ट बंगाल में 42 0, ओडिशा में 21 0, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जयवीर, इस बार आप लोगों की हालत तो और ज्यादा खराब है। सर्वे तो 100 के आंकड़े तक ही कांग्रेस पार्टी को सीमित रख रहे हैं। आप उस पर मत जाइए। सवाल मेरा सीधा सा ये है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी उसे किस लिहाज से देख रही है? देखिए, हम सिर्फ इसको एक बीजेपी की डेस्परेशन देख रहे हैं जी। सिर्फ विनेबिलिटी इनके लिए क्राइटेरिया है। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी पूरी तरह सेक्रीफाइस कर दी है। पार्टी के अंदर भी लड़ाई है, पार्टी के बाहर। जैसे शाइना जी ने कहा कि मोदी की लहर है 272 प्लस का जो भ्रम है, तो इनको ये उत्सुकता क्यों है प्री पोल अलायंस करने की? उद्धव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। फैक्ट है, ये फैक्ट है। मोदी जी के आने के बाद बीजेपी सोशली जी। जयवीर आते हैं, शाइना बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी और अपने अलायंस का एक ही लक्ष्य है और वो है ये भ्रष्ट कांग्रेस एनसीपी को दूर करना जी। और ना सिर्फ प्रदेश में लेकिन देश भर में। आज जो आप मानते हैं कि आपको जीत हासिल करनी है, तो ये समझना अवश्य है कि जो कांग्रेस को आपको दूर करना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस लहर के साथ और मोदी जी के नेतृत्व के साथ जुट जाएं और समर्थन करें, तो इसमें कोई दो राय या दो मत नहीं हो सकती है। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि दुनिया को जिस बात को समझाने के लिए बीजेपी निकली हुई है, अपनी ही सबसे पुराने सहयोगी को नहीं समझा पा रही। 20 साल से हैं और लगातार रहते रहेंगे। जी, प्रेम शुक्ला जी को कैसे समझाएंगी? शाइना इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी बीच में कुछ जोड़ना भी चाह रहे थे। और प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल आप शाइना इनसे से भी पूछ सकते हैं और आपसे भी ये सवाल है, बार बार बीजेपी की नियत पर शक करके क्या आप एनडीए के गठबंधन को भी कमजोर नहीं बना रहे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतृत्व पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। किसके ऊपर शक है? राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, फडणवीस जी। नहीं, सुन लीजिए पूरी बात मेरी जी। उसके इन सब का बयान बहुत सही है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन के लिए मैं शाइना जी से जानना चाहूंगा, क्या महेश मांजरेकर जो छोटा शकील के बम कांड का आतंकवादी, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन के लिए मैं शाइना जी से जानना चाहूंगा, क्या महेश मांजरेकर जो छोटा शकील के बम कांड का आतंकवादी
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर छोटा शकील के फैन को वो तो एमएनएस उसका का मामला समर्थन हुआ लेना ना। क्या राष्ट्रवाद के लिए उचित होगा? नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को जी उसका समर्थन जिस तरह से गडकरी जी ने तत्काल ले लिया, प्रेम क्या वो शुक्ला राष्ट्रवाद जी, के हित में है मैं मनसे की कि हम प्रवक्ता छोटा नहीं शकील के हूँ, लोगों का मैं भी भारतीय समर्थन जनता लेंगे पार्टी क्या? की प्रवक्ता हूँ। नहीं, मैं भाजपा से पूछ रहा प्रेम हूँ। शुक्ला जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरा की सवाल है प्रवक्ता शायना जी। हूँ। क्या हम छोटा और शकील के फैन जहाँ का समर्थन शिवसेना मोदी जी के के लिए लेंगे? उम्मीदवार हैं, तो इसलिए हम भारतीय सब जनता पार्टी एकजुट हैं को आपके साफ अलायंस शब्दों में में। कहना होगा कि हम इस तरह के तत्वों का समर्थन नहीं लेंगे। लेकिन शाना इसी से जुड़ा हुआ नहीं, एक सही सवाल कह ये रही भी हैं है, आप। प्रेम इसलिए शुक्ला भारतीय जो जनता सवाल खड़े पार्टी कर को रहे हैं कि आपने उच्चतम किन स्तर लोगों का पर ये समर्थन कहना किया है। पड़ेगा कि हम जो है 2009 को इस अगर तरह हम के देखें, लोगों का समर्थन देखिए, नहीं लेंगे। मैं आती हूँ प्रेम शुक्ला जी, 2009 के इलेक्शन को हम देखें तो 4-5 ऐसी सीट थी जिस पर एमएनएस ने बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा दिया था। राम नाईक को 5000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि जो एमएनएस का उम्मीदवार था उसे 1 लाख वोट मिले थे। यही वजह है कि नितिन गडकरी जाकर बार बार मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं राज ठाकरे के। इस बात से इनकार कैसे करेंगी आप? देखिए, हम बहुत सारे सीट जदयू जो है, राम नाईक जी वो की बहुत बात बड़ा कर रहे हैं तो दल किरीट था। सुमैया का भी 3000 से जदयू हम जो है, हारे। क्या उसके लेकिन उसको से मोदी का हम विरोध यहाँ क्यों हटा कोई दिया ना? एमएनएस सुन की लेते हैं पहली एक बात, बात प्रेम नहीं शुक्ला कर जी, रहे हैं। शायना को सुन लेते हैं। आप दीजिए आपके विचारधारा पास का भी अंग है। शायना। हम कोई एमएनएस की पैरवी नहीं कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, एमएनएस की नहीं। उनके कौन उम्मीदवार है, उनकी क्या रणनीति है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जहां हमारे शिवसेना भाइयों का सवाल है, जहां भी वो उम्मीदवार हैं, तो हम यानी कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। हमारे जो लोगोज हो, सिंबल्स हो, मोदी जी का जहां फोटोग्राफ का सवाल है, सब ये अलायंस में हमारी महायुति की अलायंस है। शायना, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ होगा ना, जिसके बाद राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार अभी वो बने हुए हैं और उनका हम समर्थन करेंगे जीतने के बाद। तो इसका जवाब तो बीजेपी को ही देना होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे विश्लेषण करने पे बहुत बार जवाब भी नहीं मिलते हैं जी कि कौन क्यों समर्थन कर रहा है। लेकिन जो हमारे अलायंस को फायदा हो रहा है और जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार हम दूर कर सकते हैं, तो हमें सब एकजुट आके ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा शिवसेना के कैंडिडेट्स जीते, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के कैंडिडेट्स जीते और ज्यादा से ज्यादा आरपीआई के कैंडिडेट्स जीते। और यही लक्ष्य है। और लक्ष्य में मैं मानती हूं कि हम जरूर सफल रहेंगे, क्योंकि ये गठबंधन कोई कमजोर गठबंधन नहीं है। 20 साल पुराना जब एक साथी होता है तो हम स्वाभाविक रूप से उनके साथ उसी साथी को आप नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं और इसी दर्द को शब्दों के जरिए सामना में बार बार जाहिर करते चले आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। प्रेम शुक्ला के पास में चलूंगी, लेकिन जयवीर आपसे मेरा ये सवाल है, महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को कहां पा रही है कांग्रेस इस वक्त? क्योंकि एक वक्त में राज ठाकरे को बढ़ाने का काम खुद कांग्रेस पार्टी ने ही किया था, लेकिन अब तो उन्होंने मोदी का समर्थन कर दिया है। शिप्रा जी, मुझे तो आश्चर्य इस बात का और थोड़ी चिंता भी है। ये बात करते हैं एक लहर की, अपना घर ये संभाल नहीं पा रहे, देश की बागडोर कैसे संभालेंगे? कौन सा आज तक बीजेपी का निर्णय है जिसपे इनकी लीडरशिप ने कलेक्टिव डिसीजन लिया है? चाहे वो वाराणसी की सीट हो, चाहे वो सुषमा जी ने ब्रीस रारामलू जो येडुरप्पा के साथ है उनकी प्राइमरी मेंबरशिप की बात हो, चले हैं ये एंटी करप्शन के खिलाफ लड़ने और येडुरप्पा को इन्होंने अपनी पार्टी में वापस ले लिया है। पहले ही अपना घर संभालें, अब फिर करप्शन की बात कांग्रेस पार्टी करेगी तो कम से कम उसके मुंह से शोभा नहीं देगा जयवीर। भ्रष्टाचार की बातें कम से कम आप लोग तो ना करें। दो बातें हैं जी शिप्रा जी, दो बातें हैं। करप्शन अगर मुद्दा है तो कांग्रेस ने उसको पूरी सरफरोशी से दूर करने का भी कोशिश की है, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे हमारे एंटी करप्शन बिल हो, जो बीजेपी जानती है वो जनहित में है। एंटी करप्शन बिल इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितने सारे मामले हैं जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत को खुद आगे आकर कहना पड़ा था, इस बात को पूरा देश जानता है। लेकिन एक बार फिर से प्रेम शुक्ला जी, आपसे मेरा सीधा सा ये सवाल है, बार बार आप लोग बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब ये मामला सिर्फ राज ठाकरे तक ही सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या बीजेपी एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए जो गठबंधन कर रही है वो पूरी तरह से गलत है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रही है उसमें सिद्धांतों को तिलांजलि नहीं दी जानी चाहिए, एक इस तरह की बात की जा रही है। उद्धव ठाकरे जी का जो संपादकीय उसमें आप देखेंगी तो वो अखबारों में प्रकाशित खबरों को कोट किया है।
एक समाचार पत्र का एनालिसिस है, उसको कोट किया गया, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आपकी जो छवि बन रही है उससे आप पर सवाल पैदा हो रहे हैं, उससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए आगाह करना गठबंधन धर्म बनता है, इसलिए आगाह किया जा रहा है। लेकिन ये नुकसान रही करेगा दूसरी कौन? बात, तो जब नितिन गडकरी जी ने स्वागत कर दिया तो नितिन गडकरी जी को इस मामले पर स्पष्ट कहना चाहिए कि भाई राज ठाकरे जी की समर्थन की हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी ने जब राज ठाकरे से मुलाकात की थी और उद्धव ठाकरे ने जब सवाल खड़े किए थे, छवि को नुकसान तो पहुंचेगा। गडकरी की ओर से तो ये साफ किया गया था कि मुझे कम से कम किसी से पूछकर किसी से मुलाकात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो अपनी स्थिति साफ कर दी थी, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं, उनको अपनी पार्टी से पूछकर मुलाकात करनी होगी। जी, गठबंधन पर उनको अपनी पार्टी से पूछकर मुलाकात करनी होगी। अब यदि उनकी पार्टी उनको ऑथराइज नहीं करती है तो उनकी बात को हम टाल देंगे, लेकिन उनकी पार्टी ऑथराइज कर रही है तो ये गठबंधन धर्म में सवाल पूछने का हमारा अधिकार है और गडकरी जी को गठबंधन धर्म का इतना जो है जानकारी रखनी होगी। बिल्कुल, यानी और कि ये राजनाथ सिंह जी ने गडकरी भी इस वक्त निशाने पर है शिवसेना के। जो संदेश भेजा वो संदेश बहुत, लेकिन उसी सामना में कई बार प्रेम शुक्ला जी हमने देखा है, खुद उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से दोस्ती की कोशिश के तहत कुछ शब्द लिखे थे, लेकिन राज ठाकरे ने हर बार उससे इनकार कर दिया था। कहीं वही नाराजगी तो नहीं है जो इस तरह के शब्दों में सामने आ रही है? और ये आती हूँ मैं आपके पास। सिर्फ कहा गया था कि हमारे दरवाजे खुले, वो आए नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने तो साफ मना कर दिया ना कि हमें कहीं जाना ही नहीं है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। शाहना एनसी, जयवीर शेरगिल और प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की देश भर में हवा चल रही है, ये दावा कर रही है बीजेपी, लेकिन इस दावे पर ही एनसीपी के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनिए। हवा बनाने की कोशिश हो रही है। जहां तक ये जो दावा ये कर रहे हैं कि हमारी हवा बन चुकी है, तो फिर बाहर से क्यों लाया जा रहा है? और ऐसे लोग जो राजनीति में जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? या तो इनके पास उम्मीदवारों की कमी है, या इनको ये लगता है कि इनके आने से हमें थोड़ा वोट बैंक में उससे मदद मिलेगी। लेकिन इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचैनी है वो इसी बात को लेकर है कि उनको लगता है कि अपने दम खम पर हम चुनाव में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हर जगह से वो जो भी उनको मिल रहा है उसको वो अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं और उसको एक तरह से सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं। एनसीपी ने सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, इसीलिए पहला सवाल आपसे ही अब इससे जुड़ा हुआ शाहना एनसी है। क्या बीजेपी की अगर देश में हवा है तो फिर बार बार छोटे छोटे दलों को आपस में मिलाने की और सबसे पींगे बढ़ाने की कोशिश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्यों लगी हुई है? देखिए, ये जितना भी विश्लेषण होता है टेलीविजन चैनल्स पे जी, कोई ऐसे दल हैं जो जोड़ना चाहते हैं, कोई ऐसे हैं जो हमारे साथ संपर्क रखना चाहते हैं, कोई ऐसे हैं जो फेंस के ऊपर बैठ रहे हैं, कोई ऐसे हैं जो परख रहे हैं कि परिस्थिति क्या है और उनको क्या फायदा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं आपको यकीन से आश्वासन दे सकती हूं कि आज जब वोटर बाहर जा रहा है वोट करने, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को वो मिटाना चाहते हैं तो वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जो उनको स्थिरता चाहिए देश में, तो वो राजनीतिक दलों को समर्थन नहीं करेंगे और सोचेंगे कि स्थिरता किस ढंग से मिले, तो शायद मोदी जी के नेतृत्व से। जो वो प्रगति चाहते हैं, नेतृत्व चाहते हैं, मतलब सब कुछ नरेंद्र मोदी ही देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर येदियुरप्पा को शामिल करके बीजेपी में खुद बीजेपी भी इस वक्त सवालों के घेरे में है। मुझे पता है कि बार बार आप येदियुरप्पा जी के ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं। जब लोक आयुक्त संतोष ने सिर्फ 2 बार उनका दरअसल उद्धव ठाकरे की ओर से लिखा गया है कि नाराजगी आडवाणी की दरकिनार करके येदियुरप्पा को शामिल किया गया दोबारा। हमारी सरकारगिरी कर्नाटक हम तो कह ही नहीं रहे हैं, ये बातें तो खुद उद्धव ठाकरे ने अपने सामना में लिखी हैं इस बात का जिक्र करते हुए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल बड़ा यही है कि अगर नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है, या फिर लखनऊ की अपनी रैली में खुद मोदी ने कहा था कि सुनामी चल रही है बीजेपी की, अगर यही सुनामी और आंधी है तो फिर छोटे छोटे दलों से पींगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी क्यों कर रही है? किस बात का डर है उसे? नहीं, छोटे छोटे दलों से मिले जरूर, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर चेक कर ले तो कौन लोग हैं। आप जदयू से समर्थन करते समय राजद से सीधे बात नहीं कर सकते, आप सपा से समर्थन लेते समय बसपा से बात नहीं कर सकते, आप एआईडीएमके से समर्थन लेते समय डीएमके से बात नहीं कर सकते। उसी तरह से आप गठबंधन धर्म को समझे, और जब शिवसेना की शक्ति आपके साथ पूरी तरह खड़ी है तो कोई अंडर हैंड डील न करे और राज ठाकरे जी के साथ लिव इन रिलेशनशिप बनाने की कोशिश
न करे, ये सीधा सीधा साफ साफ संकेत है। बिल्कुल, यानी कि सबसे ज्यादा कड़वापन अगर शिवसेना के भीतर आया है तो वो राज ठाकरे को लेकर है। लेकिन जयवीर, सीधा सवाल आपसे, नरेंद्र मोदी की आंधी दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि एनसीपी तो इस बात को खारिज कर रही है। जयवीर, ये सवाल आपसे है कि नरेंद्र मोदी की आंधी इस वक्त समूचे देश में दिखाई दे रही है क्या? कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है इसे? शायद उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन शाना, यही सवाल आपसे, अब चूंकि आप अपने इतने पुराने सहयोगी दलों को बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं और कई जगहों पर ऐसा हमने देखा है, सिर्फ बात महाराष्ट्र की नहीं है, चाहे हम बात करें ट्विटर के जरिए या फिर मैसेज के जरिए सुषमा स्वराज अपनी नाराजगी जाहिर करती हैं हरियाणा के मुद्दे पर, वहीं बिहार में भी हमने देखा है स्थानीय नेताओं को दरकिनार किया जाता है। जो भी नेता दूसरे दलों से शामिल हो रहे हैं उन्हें तुरंत टिकट दे दिया जा रहा है, स्थानीय कार्यकर्ताओं तक का ध्यान नहीं रखा जाता है। इससे तो बहुत ज्यादा नाराजगी इस वक्त बीजेपी के अंदर ही देखी जा रही है। देखिए, बड़े बड़े राजनीतिक दल में शायद स्वाभाविक रूप से जो प्रजातंत्र है तो 2-3 ऐसे राय हो सकते हैं, मत हो सकते हैं, उसका कहीं भी ये जिक्र करना या ये सोच निकालना कि ये बगावत है, मैं मानती हूँ कि बिल्कुल गलत है। मैं मानती हूँ कि स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक प्रजातांत्रिक फोरम है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड और इलेक्शन कमेटी तय करता है और जो भी निर्णय हमारे अध्यक्ष राजनाथ जी तय करते हैं वो पार्टी की लाइन होती है। चलिए, मान ली आपकी बात, सवाल है कि राजनाथ सिंह जो तय करते हैं वो पार्टी की लाइन है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर बीजेपी के अंदर इतना लोकतंत्र ही है तो बकायदा हरियाणा में एक पार्टी को लेकर सुषमा स्वराज अपनी नाराजगी जाहिर क्यों करती हैं कि इनको आप शामिल मत कीजिए, मैं इससे नाराज हूं? इस तरह की बातें या फिर हिटलरशाही दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ओर से? नहीं, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ही दे सकते हैं। आप लोगों ने लिखा है ना, तो इस वजह से आप ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। सुषमा स्वराज ही दे सकती है जी। नहीं, मुझे लगता है कि अपने नेताओं को विश्वास में लेकर और अपने गठबंधन के जो साथी हैं उनको विश्वास में लेकर इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, वरना जो लहर बनी है उस पर लहर पर कुछ षड्यंत्रकारी कहर न ढा दे। जो कल तक जो है कांग्रेस के हाथों में खेल रहे थे उनको अपने हाथों में लेकर आप कांग्रेस का जो इरादा है उसको सफल बनाने की कोशिश न करें। कुछ सौदागर किस्म के लोग, हर पार्टी में एक आध कोई रह जाते हैं इस तरह के लोग, कुछ सौदागर किस्म के लोग अपने व्यापारिक रिश्तों के चलते वो गठबंधन को कहीं न कहीं से आहत करने का प्रयास कर रहे हैं। नाम लेकर समय रहते उनको रोका जाना चाहिए। नाम लेकर बताइए ये व्यापारिक किस्म के लोग कौन हैं? फैसला लेना चाहिए। नाम लेकर बताइए प्रेम शुक्ला जी, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गठबंधन के नाम पर गलत सौदागरी कभी भी जो है वोटरों के बीच में गलत संदेश जाएगा। जयवीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी, पहुंच रही है। जी जयवीर, सवाल आपसे ये मेरा है जो पहले भी मैं आपसे कर रही थी, नरेंद्र मोदी की आंधी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है क्या? चित्रा जी, पहली बार तो कोई आंधी नहीं है। आंकड़े देखिए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सिर्फ 140 सीटों पे है। आज 300 कुछ ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां बीजेपी की कोई प्रेजेंस है ही नहीं। बाकी 140 को छोड़ के कांग्रेस वर्सेस रीजनल पार्टीज है, तभी ये डेस्परेट है कि उनके साथ प्री पोल अलायंस हो जाए। दूसरा, मुझे कहीं लगता है कि मोदी की अपनी बीजेपी के अंदर सपोर्ट बेस खत्म हो गया है, आरएसएस उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए, तभी वो सबको बटोर रहे हैं। कल के तब चलिए, वक्त की कमी है, इस वजह से आपको बीच में रोकना पड़ा है। जयवीर, आपका शाना वक्त की कमी है, आपका और साथ ही प्रेम शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, इस विश्लेषण के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी सिर्फ गठबंधन के लिए यानी कि एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए मौका परस्ती की राजनीति पर आमादा हो गई है? क्योंकि शिवसेना के लेख में उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया है। बीच बहस में आज के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए चुनावी नाइट विद दीपक चौरसिया।